Hey guys, I'm Ajit Singh from Four Step Marketing, a digital marketing agency for small business. Guys, इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स, स्पेशली फोकस करेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 पे। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, सबसे पहले हम लोग जानेंगे गूगल एनालिटिक्स होता क्या है और उसका अकाउंट कैसे सेटअप करेंगे। सेकेंड पॉइंट में हम लोग जानेंगे उस गूगल एनालिटिक्स का इंटरफेस कैसा होता है, उसका पूरा ओवरव्यू देखेंगे। उसके बाद हम लोग फोर गूगल एनालिटिक्स 4 को सेटअप करेंगे और लास्टली हम लोग बात करेंगे गूगल एनालिटिक्स 4 को जीटीएम के थ्रू किस तरह से सेटअप करके उसका वेबसाइट के लिए हम लोग ट्रैक कर सकते हैं। तो ये एक कंप्लीट आपको वीडियो मिलेगा एज ए बिगनर के हिसाब से। इसके बाद आप अपना वेबसाइट का ट्रैफिक ऑडियंस को ट्रैक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को अब शुरू करते हैं। तो गैस सबसे पहले हमें गूगल एनालिटिक्स पे जाना होगा। उसके लिए हम लोग क्या सर्च कर सकते हैं, गूगल एनालिटिक्स। आपको सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स, सिंपली हम लोग सर्च कर देंगे। उसके बाद आपको इस पर क्लिक कर देना है। तो ये आ गया गूगल एनालिटिक्स। अगर हम बात करें गूगल एनालिटिक्स क्या होता है, तो जैसा आप देख रहे हैं क्या लिख रहा है, स्टार्ट मेजरिंग। बेसिकली आपको क्या करता है कि आपके साइट पे या फिर मान लो आपका कोई ऐड चला रहे हो उसके लैंडिंग पेज पे, तो वेबसाइट हो लैंडिंग पेज हो, उस पे आपका ऑडियंस किस तरह का बिहेव करता है उसका पूरा ट्रैकिंग, चाहे वो कोई स्क्रॉल कर रहा है या पेज आपका देख रहा है या कोई बटन क्लिक कर रहा है, तो जिस कोई भी एक्टिविटी को आप क्या कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो। वो ऑडियंस कहाँ का है, उसका डेमोग्राफी क्या है, तो ये सारा कुछ अगर आप ट्रैक करना चाहते हो, सारे इन्फॉर्मेशन चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने गूगल एनालिटिक्स को अपने वेबसाइट के साथ कनेक्ट करना होगा। और आप ये डायरेक्ट वेबसाइट में कनेक्ट कर सकते हो या फिर थ्रू द जीटीएम। जीटीएम के बारे में मैं बता चुका हूँ। जीटीएम यानी गूगल टैग मैनेजर। इस वीडियो में हम बात करेंगे गूगल टैग मैनेजर के थ्रू हम लोग कैसे करेंगे। अगर आप नहीं जानते हो गूगल टैग मैनेजर क्या होता है, उसका अकाउंट कैसे क्या होगा, तो ऑलरेडी उस पर मैं वीडियो बना चुका हूँ। आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे दूंगा। तो आप कहीं से भी आप गूगल टैग मैनेजर का पूरा आप देख लोगे, तो उस पर उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमें क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना, स्टार्ट मेजरिंग। जैसे आप इस पर क्लिक करते हो तो ये आपको अकाउंट सेटअप के पेज पे लेके जाता है। अब आपको क्या करना है, अकाउंट सेटअप करना। मान लो जो भी आपका बिजनेस है उस बिजनेस का यहाँ नाम लिख देना है, उसी के नाम से आप अकाउंट सेटअप कर रहे हो। तो फॉर एग्जांपल जैसा कि मैं अभी एग्जांपल के लिए गूगल टैग मैनेजर में भी हमने जिस साइट को लिया था वो था घर पे पढ़ाई। तो चलो यहाँ मैं उसी को लेता हूँ। तो घर पे पढ़ाई, ये हमारा मान लो कि बिजनेस का नाम है। उसके बाद आपको क्या करना है, इसमें कुछ करना नहीं है, सिंपली आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद अब आपसे पूछ रहा है क्रिएट ए गूगल एनालिटिक्स फॉर प्रॉपर्टी टू मेजर योर वेबसाइट। अगर चाहो तो हम इसको बाद में भी कर सकते हैं। आप अगर इस पे बढ़ते हो तो क्या होगा कि अभी ही गूगल एनालिटिक्स 4 जो है वो सेटअप हो जाएगा। पहला हमारा जो स्टेप था वो अकाउंट सेटअप था और बाय डिफॉल्ट आपको रिडायरेक्ट कर देता है किस पे, प्रॉपर्टी सेटअप पे। आपको याद रखना है गूगल एनालिटिक्स एक प्लेटफॉर्म है और उस पर आप क्या कर सकते हो, जिस तरह का जैसे एक जो पहले था वो यूनिवर्सल गूगल एनालिटिक्स बोलते हैं, उसी तरह से गूगल एनालिटिक्स 4 जो कि अभी नया आया, ये भी क्या एक ट्रैकिंग टूल है जो किसके अंडर में आता है, एनालिटिक्स के, गूगल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के अंदर। तो गूगल एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म के अंदर बहुत सारा टूल है, तो उसी में से एक हमारा क्या है, गूगल एनालिटिक्स 4। बेसिकली गूगल एनालिटिक्स 4 जैसा कि हम बताएं कि आपको कि गूगल एनालिटिक्स का क्या काम होता है, तो उसको आपके साइट पे एक्टिविटी को मेजर करता है, जो भी ऑडियंस आपके साइट को विजिट करते हैं। तो गूगल एनालिटिक्स 4 हो या जो पहले था हमारा यूनिवर्सल एनालिटिक्स, जो कि अभी भी चल रहा है, अभी भी मैक्सिमम लोग यूज कर रहे हैं यूनिवर्सल, चूंकि वो पहले से यूज कर रहे हैं, और गूगल एनालिटिक्स 4 अभी आया है। तो दोनों में सिंपल एक डिफरेंस बात करें तो सिंपल है कि दोनों का काम तो वही ट्रैकिंग ही करना है, बट इसमें आपको ये मोर एडवांस्ड है।
गूगल एनालिटिक्स 4 में जो है आप बहुत कुछ ट्रैक कर सकते हैं, जो कि हम अभी आगे आने अभी देखेंगे इसको इसी वीडियो में। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, साथ में हम प्रॉपर्टी भी क्रिएट कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टी क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नाम देना होगा। फॉर एग्जांपल मैं नाम दे देता हूँ सेम टू सेम। चलो, घर पे पढ़ाई उसके बाद आपको इसको भी चेंज कर लेना है। इंडिया अगर है तो इंडिया आपको कर देना है। जैसे मेरा इंडिया है तो मैं क्या करूँगा, इंडिया। उसकी उसी तरह से अगर आप इसको करेंसी भी चेंज करना चाहो, INR कहीं ना होगा ही, ये INR, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट कर देना है। फिर ये सब जो है आपका ऑप्शनल है, आप चाहो तो फुलफिल करो। मान लो कि चलो मैं कर देता हूँ 1 to 10। मेजर कस्टमर आपसे पूछ रहा है इसका गूगल एनालिटिक्स 4 का यूज करके आप क्या क्या कर सकते हो। मेजर कस्टमर इंगेजमेंट विथ माय साइट एंड ऐप, ये भी ऑप्टिमाइज माय साइट, मेजर डेटा अक्रॉस द मल्टीपल डिवाइस, ऑप्टिमाइज, ऑलमोस्ट सब। चलो सब कर देते हैं, अदर छोड़ दो। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रिएट कर देना है। अब आपको कह रहा है एग्रीमेंट साइन करने के लिए पहले इसको चेंज कर दो, इसको क्या करना है, इंडिया। उसके बाद एक्सेप्ट कर लेना, आई एक्सेप्ट। तो ये आपका अकाउंट ओपन हो गया, और ये जो आप देख रहे हो ये डैशबोर्ड है। सो गाइज क्या हुआ कि जब आप गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट जब ओपन करते हो तो फर्स्ट स्टेप में आपका अकाउंट ओपन क्रिएट करता है, और सेकेंड स्टेप में प्रॉपर्टी। गूगल यूनिवर्सल एनालिटिक्स हो या फिर आप गूगल एनालिटिक्स फॉर, इसको एज ए प्रॉपर्टी लेता है। प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब भी आप कोई नया एक्टिविटी, मान लो कि कोई नई साइट से, हमारा अकाउंट सेम हो सकता है लेकिन वेबसाइट जो है डिफरेंट हो सकता है। अब मान लो कि घर पे पढ़ाई जो है हमारा, ये एक अलग वेबसाइट है, इसका ऑडियंस अलग है, यस इसका सारा कुछ अलग है। उसी तरह से अगर मेरा फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग जो है वो हमारा डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का साइट है, उसका ऑडियंस अलग है, सारा कुछ अलग है। तो या तो आप अपने क्लाइंट के लिए काम कर सकते हैं या किसी के लिए भी। तो आपको क्या है कि अगर मुझे चाहूँ, अगर मैं चाहता तो जो हमारा मेन अकाउंट था फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग के नाम से, तो उसमें भी मैं घर के पढ़ाई जो कि अलग ऑडियंस सेटअप है उसको ट्रैक कर सकता था। उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक नया प्रॉपर्टी क्रिएट करना पड़ता है, किसके नाम से, घर पे पढ़ाई के नाम से। तो इस केस में ये स्पेशली किसको ट्रैक करता, घर पे पढ़ाई जो हमारा वेबसाइट है उससे रिलेटेड। अगर सेम टाइप का ऑडियंस है आपका, सेम टाइप मान लो 2-3 वेबसाइट है, सब पे आपका ऑडियंस सेम है, ऑलमोस्ट सब कुछ सेम है, तो आप एक ही प्रॉपर्टी में 2-3 साइट को भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको सिंपल अभी एज अ बिगनर ये समझना है कि प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो गया, एक बिजनेस को हम ट्रैक कर रहे हैं। सिंपल एक बिजनेस है, उसका एक साइट, मतलब एक वेब, चूंकि ये साइट से रिलेटेड है तो मान लो कि एक वेबसाइट को आप क्या कर रहे हो, ट्रैक कर रहे हो, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं इसके ओवरव्यू पे, देखते हैं। सबसे पहले बाय डिफॉल्ट जो है आपको ये एडमिन पे ले आया, लेकिन चलो अगर मैं होम पेज पे करता तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। इसका जो इंटरफेस है ये होम पेज का कुछ ऐसा दिख रहा है। क्योंकि फर्स्ट टाइम है तो ये सारा कुछ दिखा रहा है आपको इस तरह का, स्टार्ट कलेक्टिंग डेटा फॉर योर वेबसाइट। ये बेसिकली आपको 3 चीज़ों से कलेक्ट करके देता है। अगर आपका कोई ऐप है तो उसको भी ट्रैक कर सकता है, अगर आपका वेबसाइट है उसको भी ट्रैक कर सकता है, और iOS ऐप है तो उसको भी ट्रैक कर सकता है। तो बेसिकली ऐप हो या वेबसाइट हो, सबको गूगल एनालिटिक्स क्या कर सकता है, ट्रैक कर सकता है। अब ये आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। आप यहाँ देखो तो गो टू स्ट्रीम सेटअप, तो ये सब देखेंगे बाद में। अब हम क्या करते हैं कि ये हमारा एक्चुअल में जो फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपके लिए मैं क्या किया हूँ, नया अकाउंट ही पूरा ओपन किया हूँ, तो ये आपको कुछ इस तरह का ओवरव्यू दिखेगा। अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एडमिन सेक्शन पे जाएंगे। यहाँ से हम लोग समझ लेंगे कि इसके अंदर है क्या। तो सबसे पहले एडमिन सेक्शन में जाते हैं।
इसमें आपको दो तरह का सेक्शन दिख रहा है, एक अकाउंट और दूसरा प्रॉपर्टी। अकाउंट जैसा कि मैं बताया, अकाउंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई भी एक अकाउंट, जैसे घर में पढ़ाई हमारा ये अकाउंट हो गया जो कि एनालिटिक्स में एक अकाउंट है। अब इस एनालिटिक्स के अंदर हम चाहे तो मल्टीपल साइट को ट्रैक कर सकते हैं या मल्टीपल बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं, और उसके लिए हमको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रॉपर्टी। मतलब हमारा एक साइट में चाहो तो आप 10 बिजनेस को भी ट्रैक कर सकते हो। लेकिन क्या होता है कि मान लो कि हमारा अपना ही बिजनेस है या मेरा अपना ही 3-4 साइट है, मान लो कि घर पे पढ़ाई इसका अलग काम है, फर्स्ट स्टेप मार्केटिंग का अलग काम है, एक ट्रेनिंग का है, और मैं चाहता हूँ सबको सेपरेट करने के लिए, तो चलो हमारा ही सारा बिजनेस है तो उसमें अलग अलग प्रॉपर्टी क्रिएट करके हम अलग अलग साइट से क्या कर सकते हैं, उसको ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन मान लो कि जो हमारा क्लाइंट है, तो चाहो तो आप उसके लिए भी एक नया प्रॉपर्टी क्रिएट कर दोगे, क्लाइंट का जो भी वेबसाइट है, और इसी अकाउंट के साथ आप सेटअप करोगे। बट ये बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है, आपको क्या करना चाहिए, अलग अकाउंट ओपन करना चाहिए। कहने का मतलब है उसके लिए आपको कोई अलग से ईमेल आईडी जो है आपको यूज करने की जरूरत नहीं है, आप इसी में एक नया अकाउंट ओपन करोगे। जब आप जैसे ही इस पे क्रिएट करोगे तो आपको सेम टू सेम जैसे फर्स्ट टाइम हम लोग सेटअप कर रहे थे अकाउंट, तो वो सेम टू सेम यही आया। तो कहने का मतलब है एक ईमेल आईडी पे आप मल्टीपल आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हो गूगल एनालिटिक्स पे, तो ये एक फैसिलिटी है। तो खैर अब इस पे आते हैं, आपको दो तरह का सेटअप है, एक अकाउंट से रिलेट, एक अकाउंट लेवल पे, दूसरा प्रॉपर्टी। अकाउंट में पहला क्या हो गया, अकाउंट सेटिंग। अकाउंट सेटिंग पे जब आप क्लिक करोगे तो जो हमारा पहले से जैसे घर पे पढ़ाई, अगर हम चाहते हैं इस अकाउंट में किसी तरह का कोई चेंज करने, मान लो इसका घर पे पढ़ाई की जगह पे कुछ और आप चाहते हो लिखने के, या कोई नया बिजनेस के लिए आप चाहते हो अकाउंट क्रिएट, नया ना क्रिएट करके, मान लो कि हमारा घर पे पढ़ाई काम ही खत्म हो गया, ये बिजनेस अब मैं नहीं, बंद हो गया, तो मैं चाहूँ तो जो भी बिजनेस कर रहा हूँ तो इसी अकाउंट को मैं क्या कर सकता हूँ, उसको चेंज कर सकता हूँ। दूसरा है अकाउंट एक्सेस मैनेजमेंट। जैसा कि इसमें आपको नाम से पता चल रहा है, इस अकाउंट को एक्सेस कौन कौन कर सकता है। अभी बाय डिफॉल्ट मेरा है, तो हमने अकाउंट क्रिएट किया, तो एक तो बाय डिफॉल्ट हम ही हैं एडमिनिस्ट्रेटर, लेकिन उसके अलावा चाहे तो हम दूसरे को भी ऐड कर सकते हैं। ये जो प्लस बटन दिख रहा है इस पे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ देख सकते हो आपको ऐड यूजर्स, ऐड यूजर ग्रुप। जब आपको मान लो कि 4-5 लोगों का 5-7 यूजर है, तो आप चाहो तो एक यूजर ग्रुप बना सकते हो कि ये मार्केटिंग लेवल पे या इस तरह का है, तो वो आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि इसमें आप दूसरा यूजर को भी ऐड कर सकते हो। उसके बाद है फिल्टर। फिल्टर में बहुत सारा फिल्टर है जिसके थ्रू आप अकाउंट सेटअप कर सकते हो, तो इसमें कुछ खास बताने के लिए है नहीं। उसके बाद है अकाउंट चेंज हिस्ट्री। इसमें भी आपको जो भी हिस्ट्री, मतलब जो भी आप एक्टिविटी करते हो अकाउंट से रिलेटेड, तो वो चीज़ आएगा। और ये ट्रैश स्कैन है, जिसमें अगर आप अकाउंट को डिलीट कर रहे हो, मान लो 10 अकाउंट है उसमें से आप 1-2 अकाउंट को डिलीट कर दिया कुछ भी, तो आपको ट्रांस कैप में आपको दिख जाएगा। जैसे अभी अगर मैं क्लिक करूं तो इसमें कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि अभी तक हमने किसी भी अकाउंट को डिलीट नहीं किया, ये नया अकाउंट है। तो ये था सेटिंग आपका अकाउंट लेवल पे। अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो सबसे पहले जो आपको दिखता है सेटअप असिस्टेंट। सेटअप असिस्टेंट में बेसिकली क्या है कि आप जब आप सेटअप करोगे अपने अकाउंट को, तो ये कुछ सजेशन आपको देता है कि आपको क्या क्या करना चाहिए, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है, तो उसके लिए आपको सजेशन देगा। जैसे आपको कह रहा है टर्न ऑन गूगल सिग्नल, सेटअप कन्वर्जन, डिफाइन ऑडियंस, मैनेजर्स, तो ये सारा कुछ आपको कह रहा है सेटअप करने के लिए, जिससे कि आप क्या कर सकते हो, अच्छे से ट्रैक कर सकते हो। उसी तरह से अगर गूगल ऐड चला रहे हो तो उसके लिए आपको कह रहा है कि आप गूगल ऐड से इसको लिंक कर लो। उसके बाद गूगल A4 कन्वर्जन पे आपको बीट करना है। कई जगह गूगल ऐड पे मैं ऑलरेडी बहुत सारा वीडियो बना चुका हूँ, कैसे कन्वर्जन क्रिएट करते हैं, कैसे गूगल ऐड चलाते हैं, तो ये सारा कुछ बहुत सारा आपको वीडियो मिल जाएगा। 7-8 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। तो इस प्लेलिस्ट का भी मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, पूरा गूगल ऐड प्लेलिस्ट का ही। तो अगर आप चाहो, अगर आपको जरूरत है गूगल ऐड से रिलेटेड, तो आप उस वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाकर के पूरा प्लेलिस्ट भी देख सकते हो, उसमें बहुत तरह का आपको वीडियो मिल जाएगा। तो कहने का मतलब है ये जो सेटअप है, सेटअप असिस्टेंस नाम से पता चल रहा है कि आपको सेटअप में असिस्ट करेगा, क्या होना चाहिए। अगर फर्स्ट टाइम है तो ये बताएगा कि कौन सा अच्छा है क्या खराब है।
नेक्स्ट है प्रॉपर्टी सेटिंग पे। अगर आप प्रॉपर्टी सेटिंग पे जाते हो तो जैसे बाय डिफॉल्ट अभी हम लोग जो अकाउंट क्रिएट कर रहे थे, तो बाय डिफॉल्ट क्या किया था, सेकेंड स्टेप में हमसे एक प्रॉपर्टी क्रिएट करवा लिया था और हमने बोला था घर पे पढ़ाई ही जो है वो मैं बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर लिया था। अब इसमें था कि जल्दी में कुछ सेटिंग जो है वो चेंज नहीं किए थे, जैसे इंडस्ट्री कैटेगरी, तो आप चाहें तो यहाँ से अब हम लोग डाल सकते हैं, उस टाइम पे नहीं डाले थे। फॉर एग्जांपल अगर इसमें इंडस्ट्री पे जाते हैं तो आप देख सकते हो कि क्या है जो आपके लिए सुटेबल है। जैसे हमारे लिए ऐसा तो कुछ सुटेबल क्या लग रहा है, बुक, बिजनेस एंड इंडस्ट्री, यही हो जाएगा। बिजनेस एंड इंडस्ट्री रख सकते हैं, फिनांस, फूड, गेम्स, हेल्थ, जॉब एंड एजुकेशन। ये एजुकेशन से रिलेटेड है, ये ट्यूटर जॉब देता है, तो ये हमारे लिए सुटेबल कैटेगरी है। आप चाहो तो कोई और कैटेगरी कर सकते हो, और उसके बाद हमने सेव कर दिया। तो बेसिकली प्रॉपर्टी सेटिंग में आपको ये मिल जाएगा। आपको अगर नाम चेंज करना है तो आप नाम भी चेंज कर सकते हो। जैसे इसमें अकाउंट के लिए सेटिंग था तो अकाउंट लेवल पे था, उसी तरह प्रॉपर्टी सेटिंग में। उसके बाद है प्रॉपर्टी एक्सेस मैनेजमेंट। जैसे अकाउंट में कि कौन एक्सेस करेगा उसके रिलेटेड है। कोई आप नया प्रॉपर्टी क्रिएट कर सकते हो, या फिर उसको एक्सेस करने वाला कौन है। जैसे आप इस पे क्रिएट करोगे तो आप किसको एक्सेस दे रहे हो, तो अभी हमारा एक्सेस करने वाला कौन है, मैं खुद ही हूँ। अगर मान लो कोई नया यूजर हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो उसको हम एक्सेस देंगे या नहीं देंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से फिर से वही सेम आएगा ऑप्शन की आप नया यूजर क्रिएट कर रहे हो, जो कि जिसको कि आप इस प्रॉपर्टी का क्या कर सकते हो, आप एक्सेस देते हो। कहने का मतलब है एक अकाउंट है, उसमें हो सकता है 4-5, जैसे हमारी एजेंसी चलती है 4-5 लोग इसमें यूजर हो सकते हैं। अब क्या है कि मैं क्या कर रहा हूँ कि एक को जो है कोई एक पूरा प्रॉपर्टी मैनेज करने के लिए दे दिया, मान लो घर पे पढ़ाई, किसी दूसरे को मैं जो है वो पूरा टेकल करने के लिए दूसरे क्लाइंट का मतलब कोई दूसरा प्रॉपर्टी दे दिया, यानी उस वेबसाइट से रिलेटेड वो सारा कुछ वो ट्रैक करेगा। तो इसीलिए यहाँ मल्टीपल यूजर की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए आपको क्या जरूरत पड़ेगा, प्रॉपर्टी असेसमेंट एक्सेस मैनेजमेंट, या फिर अकाउंट लेवल पे भी आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट है डेटा स्ट्रीम, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। जब आप डेटा स्ट्रीम पे आते हो तो ये इसमें ही आपसे पूछता है कि आप जो गूगल एनालिटिक्स 4 जो आप अभी सेटअप किए हो, उसमें आप किस प्लेटफॉर्म से आप डेटा कलेक्शन करना चाहते हो, यानी ट्रैक करना चाहते हो। जैसे हमारे लिए अभी जो एग्जांपल है वो कौन सा है, घर पे पढ़ाई .in, जो कि हमारा एक वेबसाइट है, ना कि ये एक ऐप है। तो हम क्या क्लिक करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे। अब आपसे कह रहा है कि आपका वेबसाइट, तो फॉर एग्जांपल हमारा जो वेबसाइट है वो है घर पे पढ़ाई। तो घर पे पढ़ाई हमने ले लिया। अब इसको क्या करना है, ये जो यूआरएल आपको दिख रहा है इसको कॉपी कर लेना है, इसमें आपको www के फॉर्म में दे रहा है, ठीक है। नाम क्या हो गया, नाम वही हो गया, घर पे पढ़ाई। घर पे पढ़ाई हमने नाम रख दिया। अब बाय डिफॉल्ट ये जो आप देख रहे हो ना इनहांस मेजरमेंट, ये आपको इसमें काफी कुछ एडवांस मिल जाता है, जबकि यूनिवर्सल एनालिटिक्स 4 में जाओगे तो ऐसा इतना कुछ आपको नहीं मिलेगा जितना यहाँ दिख रहा है। आप इसमें टोटल देखो तो आपको बाय डिफॉल्ट क्या क्या आप अपने वेबसाइट में क्या क्या ट्रैक कर सकते हो। तो अगर कोई ऑडियंस आपका पेज व्यू देखता है तो आप उसको ट्रैक कर सकते हो कि कौन सा ऑडियंस है जो कि हमारे पेज को देखा है, यानी हमारे पेज पे वेबसाइट पे विजिट हुआ। उसी तरह से स्क्रॉल, अगर कोई आपके जैसे ये वेबसाइट है इसमें ऊपर नीचे कुछ स्क्रॉल किया या कुछ किया है तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो कि कौन है जो कि स्क्रॉल किया है। उसे उसी तरह से आउटबाउंड क्लिक है, कौन क्लिक किया नहीं किया है। साइट सर्च, आपके लिए साइट किसने सर्च किया है। अब ये अलग है, इसका और भी सेटिंग होता है। तो कौन सा है जो कि आपके गूगल पे जो साइट सर्च या आपके साइट के अंदर कुछ सर्च होगा तो उसको सर्च किया है कि नहीं। वीडियो इंगेजमेंट, ये सारा जो आप देख रहे हैं ना वो अंदर का ही बात कर रहा। आउटबाउंड क्लिक है कि मान लो कि एक तरह से ये एक लिंक होगा आपके साइट पे जो कि आपसे के साइट से रिलेटेड नहीं होगा, दूसरे साइट के लिए होगा। तो अगर उस पर कोई क्लिक किया तो उसको भी वो ट्रैक करेगा। साइट सर्च क्या हो गया कि आपके साइट के अंदर अगर कुछ सर्च कर रहे हो
इसी तरह का, तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। वीडियो इंगेजमेंट, अगर आपके वेबसाइट पे कोई वीडियो वगैरह है तो आप उसको भी ट्रैक कर सकते हो कि कौन है जो कि हमारे साइट पे जो है वीडियो को देखा है या फिर उसमें किसी तरह का कुछ किया है। उसी तरह से फाइल है, मान लो कि आपके साइट पे कोई ई बुक वगैरह या कुछ भी मटेरियल है जो कि आप डाउनलोडेबल है, तो कोई डाउनलोड किया है नहीं किया है, किसी भी तरह का फाइल हो सकता है, वो ई बुक हो सकता है, व्हाइट पेपर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो उसको भी आप ट्रैक कर सकते हो। तो इतना कुछ जो है बाय डिफॉल्ट आप ट्रैक कर सकते हो। उसके अलावा आप क्या कर सकते हो, कस्टम भी क्रिएट कर सकते हो। तो ऑलमोस्ट आपको इतना दे दिया। ई कॉमर्स के केस में आपको क्या होगा कि आपको कुछ कस्टम आप क्रिएट कर सकते हो, जैसे ऐड टू कार्ट, कोई बटन को, या फिर मान लो परचेज ट्रैक कर सकते हैं, तो उसके लिए हम अलग से भी क्रिएट कर सकते हैं। तो बहुत कुछ इसमें है। फिलहाल के लिए ये 5 जो है वो बहुत ज्यादा, बहुत कुछ इसमें ऑलमोस्ट है। 120 इंडस्ट्री के लिए तो ऑलमोस्ट सब कुछ है। तो ये सारा कुछ आप क्या कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो ये है इनहांस मेजरमेंट, जो कि आपको एडिशनल दिखता है। ये यूनिवर्सल में ऐसा नहीं था, जिसमें बहुत कुछ है, इतना कुछ डेटा जो है यूनिवर्सल में नहीं था। गूगल एनालिटिक्स पर ज्यादा से ज्यादा डेटा जो है वो ये करता है। ठीक है, तो ये सेटअप था। अब इसको क्या कर देना, क्रिएट स्ट्रीम। तो ये हमारा एक नया स्ट्रीम क्रिएट हो गया। आप देख सकते हो घर पे पढ़ाई, ये एक नया स्ट्रीम क्रिएट हो गया, जिसमें हम इतना कुछ जो है वो क्या कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। उसके बाद कन्फिगर टैग सेटिंग है, मैनेज कनेक्ट साइट। तो ये सब आने वाले टाइम में हम इस पे और बात करेंगे, देखेंगे। एक वीडियो में तो संभव नहीं है, अभी तो मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ, लेकिन आने वाले वीडियो में इस पे हम 1 बाय 1 करके सारा कुछ आपको इस पे हम लोग समझेंगे। फिलहाल हम इस पे आएंगे, इसी के थ्रू आज जो है इसको कनेक्ट करेंगे जीटीएम के थ्रू। तो अभी फिलहाल के लिए मैं क्लोज कर देता हूँ, क्योंकि अभी दूसरे भी देखना है। अब फिर से आ जाते हैं। जैसे ये पूरा प्रॉपर्टी लेवल का सेटिंग है, तो कहाँ तक हो गया था, डेटा स्ट्रीम तक। डेटा स्ट्रीम के बाद है डेटा सेटिंग। अगर डेटा सेटिंग में जाओ तो आपको 3 तरह का दिखता है, डेटा कलेक्शन, डेटा रिटेंशन, डेटा फिल्टर। डेटा कलेक्शन क्या है आप समझ सकते हो, जो भी आपके इस वेबसाइट के थ्रू गूगल एनालिटिक्स फॉर जो आपका ट्रैक करके जो डेटा इकट्ठा किया, वो सारा कुछ आपको कलेक्शन यहाँ दिखेगा। क्योंकि अभी ये नया साइट है, अभी तक कनेक्ट भी नहीं हुआ है। अभी तक तो हम इसमें अकाउंट क्रिएट किए ना, बस इस वेबसाइट के साथ इसको अभी तक हमने कनेक्ट नहीं किया है। तो जब कनेक्ट कर लेंगे तो आपको कुछ डेटा दिखने लगेगा। अभी फिलहाल नहीं है, तो इसे कुछ भी आपको डेटा नहीं दिखेगा। रिटेंशन आप समझ सकते हो, रिटेंशन है कि अगर कोई ऑडियंस है जो कि आपके साइट पे विजिट किया था, उसके दोबारा अगर रिटर्न हुआ तो वो डेटा आपको यहाँ से दिखने वाला है। उसी तरह से फिल्टर, अगर उसमें बहुत सारा पैरामीटर अगर किसी तरह से आप फिल्टर कर सकते हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो कि मैं आगे बताऊंगा। मान लो कि 10 तरह का डेटा है, उसमें से अगर हमको कोई एक पर्टिकुलर डेटा चाहिए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, सर फिल्टर का मतलब यही होता है। डेटा इंपोर्ट, डेटा इंपोर्ट में अगर कोई डेटा आप मान लो कि पहले से किसी दूसरे अकाउंट में था, अगर चाहते हो, या फिर आपके सीट पे है तो उस डेटा को आप इंपोर्ट करना चाहते हो, तो आप यहाँ से डेटा इंपोर्ट कर सकते हो। तो इसी तरह से और इसमें बहुत कुछ सेटिंग है, एडवांस सेटिंग है, जो कि हम लोग आगे बात करेंगे। प्रोडक्ट लिंक क्या है कि मान लो कि इस गूगल एनालिटिक्स के साथ आप किसको किसको लिंक करना चाहते हो। गूगल, जैसे गूगल एक आप ऐड चला रहे हो, तो आपको क्या करना होगा, गूगल ऐड अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा एनालिटिक्स के थ्रू, तभी जाके एनालिटिक्स जो है आपके ऐड के थ्रू कौन कौन सा आ रहा है उसको ट्रैक कर सकता है। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारा टूल है जिसको कनेक्ट कर सकते हो, जैसे गूगल सर्च कंसोल, जो कि हमारा इस वीडियो के बाद जो है आप मतलब इस सीरीज के बाद नया सीरीज आने वाला है एसईओ, उसमें मैं बताऊंगा गूगल सर्च कंसोल के बारे में। तो इस तरह से आप ये पूरा ओवरव्यू हो गया। प्रॉपर्टी के अंदर बहुत कुछ है, ये एक वीडियो में संभव है नहीं। ऑलरेडी जो है मेरे ख्याल से ये वीडियो 40-45 मिनट का तो हो ही जाएगा। तो ये था आपका सेटिंग, आपको एडमिन लेवल पे आप देख चुके हैं, अकाउंट लेवल पे सेटिंग, और ये प्रॉपर्टी लेवल का सेटिंग। उसके बाद अगर आप इस होम पेज पे जाओ, ये एडमिन लेवल का था, आप होम पेज पे जाओगे तो यहाँ आपको कितना दिख रहा है,
चार मेन इंपॉर्टेंट कैटेगरी दिख रहा है। एक रिपोर्ट है, दूसरा एक्सप्लोर है, एडवर्टाइजिंग है और कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम रिपोर्ट की बात करें तो ये जितना भी ट्रैक करने के बाद जो गूगल है एनालिटिक्स जो आपको रिपोर्ट क्रिएट करेगा वो सारा कुछ इसमें ही आपको दिखने वाला है। किसी भी तरह का, जैसे अभी किसी से कनेक्टेड है नहीं, किसी तरह का कोई रिपोर्ट नहीं है, तो सब कुछ आपको जीरो दिखा रहा है। कितना यूजर विजिट किया, कितने नए यूजर आए, एवरेज इंगेजमेंट टाइम क्या था, टोटल रेवेन्यू, या जितना भी आप देख रहे हो बहुत तरह का डेटा आपको दिख रहा होगा। यूजर एक्विजिशन, ट्रैफिक एक्विजिशन, तो ये सब जितना भी आप इनसाइड देख रहे हो ना पूरा, क्योंकि ये बहुत तरह का डेटा को ये ट्रैक करता है। आप देख सकते हो प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग डिटेल बता रहा है, कोई इवेंट वगैरह जैसे साइट विजिट, बहुत सारा चीज है, कन्वर्जन से रिलेटेड या ई कॉमर्स से रिलेटेड आपका साइट है तो आइटम कौन परचेज हुआ, हर चीज आप चेक कर सकते हो। वीक 1 में कितना जो है यूजर आया नहीं आया, तो बहुत सारा डेटा है। तो सारा ये एक तरह से आपको रिपोर्ट का ये एक डैशबोर्ड हो गया जिसके अंदर आपको सारा कुछ आपको एक बार में, जैसे आप देख रहे हो रिपोर्ट स्नैपशॉट दिखा रहा है। स्नैपशॉट मतलब इसके अंदर आप एक बार में आप जितना भी तरह का डेटा है वो आप सब एक बार में देख सकते हो, सारा रिपोर्ट आप यहाँ से देख सकते हो। अब उसके बाद आता है रियल टाइम। अब जैसा आप देख सकते हो रियल टाइम का मतलब होता है कि मान लो अभी अगर मान लो कि वेबसाइट के साथ हमारा ये गूगल एनालिटिक्स कनेक्ट होता तो अभी अगर कोई विजिट कर रहा होता है, अभी अभी मेरे कोई वेबसाइट पे होता तो वो डेटा यहाँ दिखा देता कि कौन सा ऑडियंस है, कहाँ से है, वो अभी विजिट कर रहा है, उसका डेमोग्राफी क्या है, वो सारा कुछ आपको जो है यहाँ दिखा देगा। तो रियल टाइम का मतलब हुआ अभी हमारा ऑनलाइन कौन कौन सा है उसके बारे में, उसका डेटा जो है आपको यहाँ मिल जाएगा। उसी तरह से लाइफ साइकिल हो गया, मान लो कि 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, 3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर आपको कितने लोग जो है विजिट किया है उसका पूरा डेटा है। 1 महीना के अंदर आपके साइट पे किस तरह का एक्टिविटी हुआ वो सारा कुछ आपको दिखाएगा, जिसमें बहुत सारा कैटेगरी है। एक्विजिशन है, इंगेजमेंट है, मोनेटाइजेशन है, रिटेंशन है। एक्विजिशन, अगर एक्विजिशन ओवरव्यू में जाओगे तो आप इसमें आपको देख सकते हो कि आपको दिखाएगा अभी तो कुछ है नहीं, कोई भी यूजर तो आया नहीं है, किसी तरह का एक्विजिशन हुआ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ आपको वैसा कुछ नहीं दिखा रहा है। तो बेसिकली एक्विजिशन में क्या होगा कि कोई भी हमारे साइट पे जो आया है, कौन कौन सा यूजर आया है, कौन कौन सा यूजर है, क्या ट्रैफिक है, उसका सोर्स क्या है, वो सारा कुछ आपको यहाँ दिखने वाला है। तो फर्स्ट में है ट्रैफिक के बारे में बताता है, यूजर के बारे में बताता है कि कौन सा कौन है, कहाँ से, ये पूरा आपको यहाँ दिखा रहा है। देख रहे हो चैनल, ग्रुप, डिफॉल्ट चैनल, ये सब आगे हम लोग बात करेंगे। अभी सिंपली समझ लो कि कोई भी आपके साइट पे विजिट कर रहा है, किस कंट्री से आ रहा है, क्या आ रहा है, वो सब कुछ आपको कहाँ से दिखने वाला है एक्विजिशन ओवरव्यू में। यूजर एक्विजिशन पे अगर जाओगे तो आपको यूजर के बारे में आपको एक डिटेल बताएगा, यूजर का आपका बताएगा सारा कुछ, जितना भी डिटेल दे सकता है आप। न्यू यूजर, इंगेजमेंट रेट, इंगेजमेंट आ गया उसके बगल वाला ट्रैफिक में, जैसे इंगेजमेंट में जाओ तो इंगेजमेंट से रिलेटेड आएगा। इंगेजमेंट क्या हो सकता है, इवेंट के रूप में, कन्वर्जन के रूप में, जो ये सब डिफाइन करना पड़ेगा, जो ऑलरेडी डिफाइन था, आपको 4-5 दिखाया था, पेज व्यू, उसके बाद बहुत सारा, तो ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा और उसका डेटा दिखाएगा। क्योंकि कन्वर्जन क्या है, मान लो कि अगर आप ऐड चलाते हो तो उसमें भी कन्वर्जन क्रिएट करना पड़ता है कि आप लीड जनरेशन आपका कन्वर्जन है, या वेबसाइट पे परचेज पे अगर कोई क्लिक करता है वो आपका कन्वर्जन है, तो वो यहाँ शो करने लगेगा अगर उसके साथ आप कनेक्ट करते हो। ये पूरा डेटा है। तो बेसिकली इंगेजमेंट के रूप में क्या हो सकता है, तो आपका वही हो सकता है कि आपको किस तरह से इंटरेक्ट कर रहा है आपके साइट पे, वो आपको डेटा यहाँ दिखाएगा। वो इवेंट के रूप में हो सकता है, यानी पेज व्यू हो सकता है, या फिर कन्वर्जन के रूप में हो सकता है अगर आपने कन्वर्जन क्रिएट किया है तो। उसी तरह से थर्ड कैटेगरी है आपका मोनेटाइजेशन।
तो मोनेटाइजेशन आपको ई कॉमर्स से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। अगर आपकी साइट पे कुछ ऐसा है जिस पे आप कुछ सेल कर रहे हो, कुछ बेच रहे हो, तो उसका डेटा जो है आपको किस कैटेगरी के अंदर आ जाएगा, मोनेटाइजेशन के अंदर आ जाएगा। जिसमें अगर ओवरव्यू पे आप क्लिक करते हो तो वो सारा कुछ दिखा देगा कि कितना परचेज हुआ, क्या हुआ। तो उस तरह का आपको डेटा जो है आपको यहाँ दिखाने वाला है। जैसे आप देख सकते हो टोटल रेवेन्यू, ई कॉमर्स रेवेन्यू, टोटल एड रेवेन्यू, तो ये इससे रिलेटेड है। तो ये बहुत कुछ है। ये प्लेटफॉर्म आपको एक सिंपल वेबसाइट का भी ट्रैक करता है, और अगर आप ऐड चलाते हो तो उसके लिए भी ये ट्रैक करता है। बस आपको सबके साथ कनेक्टेड करना होगा। तो ये प्लेटफॉर्म बहुत प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होता है, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत सारा आपको डेटा दिखता है, जो कि धीरे धीरे आपको ये चीज़ समझ में आएगा। फिलहाल जो सिंपल बेसिक कंसेप्ट ये है कि अगर आप अपने वेबसाइट को ट्रैक करना चाहते हो तो इस वीडियो के बाद आप ट्रैक करना शुरू कर दोगे। उसी तरह से आप नीचे अगर जाओगे तो यूजर के बारे में आपको बताता है कि उसका डेमोग्राफी क्या है, मतलब किस एज का है, कहाँ से है, किस प्लेस से है, तो वो सारा डेमोग्राफी आपको यहाँ दिखेगा। यूजर बाय कंट्री, यूजर बाय सिटी, यूजर बाय इंटरेस्ट, यूजर बाय जेंडर, आपको हर तरह का दिखाएगा कि जो भी यूजर आपके साइट पे विजिट कर रहा है उसका वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, उसका जेंडर क्या है, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसका सिटी क्या है, वो सारा कुछ आपको दिखा सकता है। तो बेसिकली आपको दिख गया होगा रिपोर्ट। उसके बाद रिपोर्ट में ये सारा कुछ है, आपको हर चीज कहने जो कि हमें बेसिक लेवल पे हमें इसी की जरूरत पड़ता है। अगर हम एज अ बिगनर बात करें तो हमें यही जरूरत पड़ता है कि हमारे साइट पे कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, हम उसको ट्रैक करते हैं। तो ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट है। एक्सप्लोर है, एक्सप्लोर बेसिकली आपको कस्टमाइज्ड है। मान लो कि कोई आप नया क्रिएट करना चाहते हो, नए ढंग से एक फॉर्म क्रिएट करोगे या फनल पाथ, तो ये आपको एडवांस लेवल पे है। तो आप कस्टम अपने ढंग से कुछ नया क्रिएट करना चाहे आपका एक फनल आप मार्केटिंग कर रहे हो तो उस फनल के लिए आप चाहो तो आप एक पूरा टेम्पलेट यहाँ दिया हुआ उसके अकॉर्डिंग पूरा एक पाथ क्रिएट करोगे, उसके अकॉर्डिंग उसका ट्रैकिंग वगैरह होगा, जो कि काफ़ी एडवांस में है। तो अभी जो कि आने वाले टाइम में आपसे बात करेंगे। एडवर्टाइजिंग, ऑफ कोर्स एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड आपका गूगल ऐड से रिलेटेड है। अगर मान लो आपका कोई ऐड वगैरह चल रहा है, ठीक है, तो आपको गूगल ऐड को किसके साथ कनेक्ट करना होगा, इस अकाउंट के साथ कनेक्ट करना होगा। तो फिर आपको यहाँ दिख जाएगा सारा कुछ, उसका कन्वर्जन पाथ, एट्रीब्यूशन मॉडल होता है। फिर से आपको अगर गूगल ऐड से रिलेटेड कुछ नहीं पता है तो आपको गूगल ऐड हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। वीडियो लिंक जो है आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दिया हूँ पूरा प्लेलिस्ट का, तो आप एक बार चेक कर सकते हो। तो कहने का मतलब एडवर्टाइजिंग सेक्शन में आपको ऐड से रिलेटेड है। और लास्टली कन्फिगर, जो अगर किसी प्लेटफॉर्म के साथ कन्फिगर करना है, जैसे आज हम लोग कन्फिगर किसके साथ करेंगे, गूगल टैग मैनेजर। मतलब इस वेबसाइट को हमें ट्रैक करना है तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट इसके साथ कनेक्ट करेंगे, सिंपल सा सेम जो गूगल टैग मैनेजर में किए थे, या किसी भी ट्रैकिंग कोड के साथ करते हैं कि आपको जो है गूगल एनालिटिक्स को अगर कनेक्ट करना है तो इसमें कुछ कोड देगा जिसको टैग बोलते हैं, और इसको क्या करना है आपके अपने वेबसाइट के हेडर सेक्शन में पेस्ट कर देना। दूसरा तरीका है गूगल टैग मैनेजर के थ्रू, जिसमें मैं बताया था कि एक बार अगर गूगल टैग मैनेजर आप कनेक्ट कर देते हो आपके अपने वेबसाइट में, तो बाकी दूसरा कोई भी टूल आपको कनेक्ट करना है तो डायरेक्ट वेबसाइट से जरूरत नहीं है, आप उसको गूगल टैग मैनेजर के थ्रू कर सकते हो, जो कि जिसमें आपको ना कोड वगैरह कुछ पेस्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी पहले से वो पूरा प्लेटफॉर्म बना रहता है। तो चलिए अब कन्फिगर पे आते हैं। तो कन्फिगर पे आप जैसा आप देख रहे हो कि आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, क्रिएट कोई नया इवेंट वगैरह अगर कुछ क्रिएट करना चाहते हो तो इस पे क्रिएट कर सकते हो, जिसमें ये सारा कुछ आपको दिख रहा है। कन्वर्जन इवेंट है, कन्वर्जन है, ऑडियंस है। कहने का मतलब जो इसके पहले जो डेटा सब दिख रहा था ना, उस पे जाने के बाद अगर हम जब तक कन्वर्जन कोई क्रिएट नहीं करेंगे, गूगल को कैसे पता है, गूगल एनालिटिक्स की, कि आपको कन्वर्जन क्या है। किसी के लिए कन्वर्जन वेबसाइट विजिट हो सकता है, किसी के लिए कन्वर्जन लीड जनरेशन हो सकता है, मतलब गूगल फॉर्म फिलअप करना हो सकता है। तो वो चीज आपको यहाँ से क्या करना है, क्रिएट करना है, जो जिसके बारे में आगे बताएंगे। और जो हम लोग कनेक्ट करेंगे ना, वो सॉरी एडमिन के थ्रू हम लोग जाएंगे। तो हमें एडमिन पे जाना है, और एडमिन में जाने के बाद हमें क्या करना है, डेटा स्ट्रीम में जाना है। डेटा स्ट्रीम में जाने के बाद इसको क्लिक करना है,
आप देख रहे हो ना ये मेजरमेंट आईडी, ये जो मेजरमेंट आईडी है इसी का हमको जरूरत पड़ेगा गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट होने के लिए। ठीक है, हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम कोड पेस्ट करें, बट हम उसमें किसी और वीडियो में बात करेंगे। आज हम करने वाले हैं कि गूगल टैग मैनेजर ऑलरेडी इस वेबसाइट के साथ कनेक्ट है, तो अब दोबारा हमें कोई कोड की ज़रूरत नहीं है, हम सिंपली गूगल टैग मैनेजर क्रिएट कर लेंगे। तो हम लोग आते हैं गूगल टैग मैनेजर के लिए। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल टैग मैनेजर क्रिएट कर पे जाना है। तो लास्ट टाइम में हमने देखा था कि घर पे पढ़ाई को कनेक्ट किया था, ये वही कंटेनर दिखा रहा है। तो अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आपको पहले देख लेना है। उसके लिए भी आपको लिंक जो है आई बटन और वीडियो डिस्क्रिप्शन में गूगल टैग मैनेजर का वीडियो का आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसा कि देखो कि एनालिटिक्स इसको हमको कनेक्ट करना है ना। तो जैसा बताया था कि गूगल टैग मैनेजर में जब भी कोई नया टैग ऐड करते हैं या नया प्लेटफॉर्म ऐड करते हैं तो हमको कहाँ जाना पड़ता है, टैग के साथ। तो इस टैग पे आएंगे और न्यू पे क्रिएट करेंगे। अब इसका नाम क्या रखेंगे, तो ये किससे रिलेटेड है, गूगल एनालिटिक्स से रिलेटेड है। GH4 शॉर्टकट में नाम रख देता हूँ, क्योंकि गूगल एनालिटिक्स 4 को क्या करना है, इसके साथ कनेक्ट करना है। तो ये हमारा नाम हो गया। अब इसको क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। तो आप देखो यहाँ सारा नाम आ रहा है गूगल एनालिटिक्स 4, जो कि यूनिवर्सल एनालिटिक्स है। बट आज जो हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, किसको कॉन्फ़िगर करने वाले हैं, GA4 को। तो हम उस पर क्लिक करेंगे। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ मेजरमेंट आईडी मांग रहा, तो ये वही आईडी है जो इसके बारे में मैं बोल रहा था। तो आपको क्या करना है, इसको कॉपी कर लेना है और कॉपी करके इसको क्या करना है, पेस्ट कर देना है, सिंपल। तो ये आपके साथ कनेक्ट हो गया। नेक्स्ट है कि ये ट्रैक कब करेगा, इस वेबसाइट को ट्रैक कब करेगा, मतलब ये टैग जो है वो कब ट्रिगर होगा। तो उसके लिए आपको ऑप्शन यहाँ देना पड़ेगा। तो आपको ट्रिगरिंग में जाना है। ये आपको नहीं समझ में आ रहा है ट्रिगर क्या होता है, टैग क्या होता है, तो गाइस ये वीडियो को आप देख लो पहले गूगल टैग मैनेजर का। जैसा आप देख रहे हो कि यहाँ बहुत कुछ आपको पहले से दिखा रहा है। तो जनरली जो गूगल एनालिटिक्स होता है ना, उसमें हम क्या यूज करते हैं, ऑल पेज। मतलब हमारे किसी भी पेज, इस वेबसाइट के किसी भी पेज पे अगर हमारा ऑडियंस विजिट करता है तो मैं चाहता हूँ उसको ट्रैक करने के लिए कि वो किस तरह का एक्टिविटी है। इसीलिए इसमें आपको हमेशा क्या यूज करना है, ऑल पेज। अब आपको क्या करना है, सेव कर देना है। तो ये हमने क्या कर दिया, एक नया टैग क्रिएट कर लिया। बट गाइज अभी भी अगर आप देखोगे तो ये ट्रैक नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने अभी तक पब्लिश नहीं किया है। बट पब्लिश करने से पहले हमें ये चेक करना होगा कि ये इस पे इसके साथ कनेक्टेड है कि नहीं, मतलब इसके साथ ट्रिगर हो रहा है कि नहीं। अगर इस पे आते हैं तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, वो प्रीव्यू पे जाना है सिंपली। जैसे ही आप प्रीव्यू पे जाओगे तो आपको कह रहा है कनेक्ट करने के लिए किसके साथ, तो हमारा वही साइट है घर पे पढ़ाई, तो उसको हम कनेक्ट लिखेंगे। सो गाइज आप देखो जैसे ही मैं क्लिक किया तो यहाँ आपको डिबगिंग दिखा रहा है। तो इसका मतलब है कि गूगल टैग मैनेजर जो है इसके साथ कनेक्टेड है। यानी अब कोई भी हमारे साइट पे विजिट करेगा तो वो क्या हो जाएगा, गूगल एनालिटिक्स 4 जो है वो ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सक्सेसफुली कनेक्टेड है। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली ओवरव्यू पे चले जाते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। अब अगर आपको चेक करना है कि ये ट्रैक कर रहा है कि नहीं कर रहा, अच्छा सॉरी, अब आपको सबमिट कर देना। हमने प्रीव्यू में देख लिया कि सारा कुछ सही है, आपको क्या करना है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के लिए आप चाहो तो इसका कुछ नाम रख सकते हैं इस वर्जन का। तो मान लो नाम रख दिया हमने GH4 पब्लिश। तो हमने क्या कर दिया, पब्लिश कर दिया। तो ये वर्जन पे हो गया। अब इस पर कोई भी एक्टिविटी होगा उसको ये ट्रैक करेगा किससे रिलेटेड, इस पर अगर कोई विजिट करता है तो। अब आ जाते हैं वापस किस पे, एनालिटिक्स 4 पे। इसको रिफ्रेश करते हैं।
क्योंकि अब हमारा गूगल टैग मैनेजर के साथ कनेक्ट हो चुका है, सारा काम हो चुका है। बस एक बार चेक कर लें। तो अब फिर से होम पे आ जाते हैं। अब क्या करते हैं, हम लोग रियल टाइम पे जाते हैं। अभी तक आपको नहीं दिखा रहा। अब चलो इस पे थोड़ा सा टाइम बिता लेते हैं। जैसे हमने इस साइट पे मैं विजिट कर रहा हूँ और मान लो कि इसका पेज मैं देख रहा हूँ सारा कुछ, ये हमने देख लिया। अब इसको रिफ्रेश करें, क्या दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है। थोड़ा सा टाइम लग रहा है बट आपको ये दिखा देगा। देखो गाइज, ये आपको यहाँ से एक इवेंट दिखा दिया, फर्स्ट विजिट। जब इससे पहले किए थे तो हमारा नहीं कुछ दिखाया था, लेकिन आप देख सकते हो यहाँ आपको दिखा दिया फर्स्ट विजिट, पेज व्यू, सब पे कितना आपको काउंट कर दिया। अगर फर्स्ट विजिट पे जाते हो तो ये यहाँ से हमारा डेटा आने लगा, हमें दिखने लगा कि एक जो है अभी पूरी तरह से नहीं आया, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट यहाँ आप देख सकते हो ये दिखा दिया व्यू बाय पेज टाइटल एंड स्क्रीन। आप देख सकते हो कि होम, ट्यूशन, घर पे पढ़ाई, ये जो पेज दिखे थे तो ये आपको यहाँ से दिखा दिया। तो आप देख सकते हैं ये मैं अभी विजिट किया था ना, तो उसका आपको दिखा दिया यहाँ। तो आपका डेटा आना शुरू हो गया। तो ये बताता है कि ये गूगल टैग मैनेजर के थ्रू जो हम कनेक्ट किए गूगल एनालिटिक्स को, ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। और अभी हमने जो विजिट किया था तो उस चीज़ को ये ट्रैक करना भी शुरू कर दिया। जैसे आप देख सकते हो पेज बाय टाइटल एंड स्क्रीन नेम दिखा रहा है आपको यहाँ से कि ये कौन सा हमने पेज किया है। तो ये वाला जो पेज था हमारा, इस पर हमने विजिट किया था, जो कि होम ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन इन दिल्ली, यानी हम होम पेज पे। तो यहाँ से हमारा डेटा जो है वो क्या होने लगा, आने लगा। तो गाइज इस वीडियो में इतना ही। आपने देखा कि ये वीडियो इसमें हमने पूरा कैसे क्या है और इसको हम कैसे ट्रैक कर सकते हैं, किस तरह से डेटा ट्रैक कर सकते हैं, एक एग्जांपल भी मैं आपको दिखा दिया। तो गाइज इस तरह का आप वीडियो देखना चाहते हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, आपको इसी तरह का इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको हर तरह का वीडियो मिलेगा। बेसिकली ये चैनल स्मॉल बिजनेस ओनर के लिए फोकस्ड है। तो अगर अपने बिजनेस को स्केल करना चाहते हैं, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है आपको टेक्नोलॉजी का, डिजिटल मार्केटिंग, कौन कौन सा आपको टूल यूज करना है, कैसे ऑटोमेशन करना, बहुत सारा आपको हर तरह का आपको इस पर वीडियो मिलेगा। तो गाइज उसके लिए आपको करना क्या होगा, सिंपली आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। तो और वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो आप इसको क्या करना है, शेयर भी कर देना है। और हाँ, नोटिफिकेशन बटन को जरूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इसी के साथ, इस मैसेज के साथ हम इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं।